ऑफिशियली कानूनन तौर पे ये अक्टूबर 1921 की गांधी जी की पहली यात्रा थी। मार्च 8 या 9 को 1922 को कुमारानंद, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हैं और एक तरह के मजदूरों के नेता थे, किसानों के नेता थे, उन्होंने कहा कि बापू आप अजमेर आइए। तो ये आ गए हैं और ये उस समय साबरमती से थे। तो साबरमती से ट्रेन अहमदाबाद होते हुए अजमेर यहाँ पे 8 तारीख को आए। और आप देखिए कि अजमेर रेलवे स्टेशन पे स्वामी कुमारानंद जी थे, वो उन्होंने और कई जनों ने, अजमेर के समाज सेवियों ने उनका स्वागत किया। और फिर वो ये जो अपना कचेरी रोड है ना, यहाँ पे गौरी शंकर भार्गव की एक फूलबाग बिल्डिंग थी। अब आप पूछे कौन सी है ये? आज जो LIC है ना, ये गौरी शंकर जी भार्गव की पर्सनल रेजिडेंस थी। गांधी जी के मित्र थे और फूलबाग वाली रेजिडेंस कहलाती थी। तो गांधी जी ने कहा मैं तो गौरी शंकर के घर ही रहूंगा। दरगाह के अंदर बड़ी हलचल हुई कि अरे महात्मा जी आ रहे हैं। तो एक विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा अब तो हम महात्मा जी से ही हमारा आपस का, उलेमाओं ने कहा कि हम झगड़ा सुलझाएंगे। देखिए कि उस समय 2 ग्रुप हो गए थे। एक तो था जमायत उल उलेमा और दूसरा था जमात उल तुलाहा। ये 2 ग्रुप थे, इनमें विवाद भी चल रहे थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि साहब ये आप ही समझे। गांधी जी ने कहा भाई तुम धर्म को जानने वाले, तुम्हारे बीच में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम्हें तो अपना जो समस्या का समाधान है वो बेहतर यही है कि अहिंसा के माध्यम से सुलझाएं, क्योंकि मेरा तो जिंदगी का उद्देश्य ही अहिंसा है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, आप अपने आपस में ही सुलझा लीजिए। कुछ युवाओं ने कहा कि साहब आप क्या कहते हैं महात्मा जी, हमारे तो ये है कि इंसाफ के लिए तलवार भी उठाएं तो उठानी पड़ेगी, तो हम तो उठाएंगे। गांधी का तुम अभी युवा हो, मैं तो अहिंसावादी आदमी हूँ, मैं अहिंसा के ही पक्षपात में हूँ, पर मेरी फिर भी सलाह यही है कि आपका ये विचार अपना है, कुछ जनों का ही है, सबका है नहीं। और गांधी ने कहा मेरे को लग रहा है कि आप में से कुछ ही जनों का है, ये बाकियों का वो नहीं है, पर मैं तो अहिंसावादी हूँ और मेरा तो ये है कि सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान अहिंसा के माध्यम से ही हो जाएगा। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण जो अजमेर का दौरा था वो तीसरा दौरा था 1934 का। 10 साल के अंदर, और ये बात अहमियत की है कि हरिजन उद्धार में गांधी जी पूरे लगन उत्साह के साथ उतर गए। हरिजन सेवा संघ और कितनी ही संघ इन्होंने खोल दी थी इस चक्कर में। और यात्रा का बनाया इन्होंने एक कार्यक्रम, जिसमें इन्होंने कहा कि 9 महीने के लिए मैं एक हरिजन यात्रा करूंगा हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में। और इन्होंने कहा उन प्रमुख शहरों में अजमेर भी शामिल करूंगा। तो आप देखिए कि ये 5 जुलाई को अजमेर आए। ट्रेन लेट हो गई बहुत, आधी रात के बाद ट्रेन पहुंची, फिर भी साहब इनके चाहने वालों की कतार स्टेशन पे ज़बरदस्त तरीके से थी। और ये जैसे, और अब के से इनको जो अजमेर आमंत्रित किया था वो था हरिजन सेवक समाज। तो 6 तारीख से इनका कार्यक्रम शुरू हुआ और इनका कार्यक्रम तय किया था दीवान बहादुर हरबिलास जी शारदा। तो गांधी ने कहा अच्छा चलो, मुझे पहले तो लड़कियों की शिक्षा संस्थाएं ही ले चलो देखी। फिर उन्होंने कहा मुझे हरिजन जो
लड़कियां जहाँ पढ़ती हैं वहाँ ले चलो। तो वो पन्नालाल जी महेश्वरी के लिए गए। 6 तारीख को जुलाई को यहाँ आए, फिर उन्होंने वहीं खाना खाया। ला भी पन्नालाल खाना खिला, तू क्या है। और उन्होंने कहा अब इस क्लास को तू आगे बढ़ा, मैट्रिक तक ले जा इसको। उसने कहा साहब उसमें तो इंस्पेक्शन होगा, ये होगा। गांधी ने कहा जो होगा तू कर, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो तेरी पहल है वो ये। और बड़े दुख की बात है कि यार अभी 100 साल की नहीं हो पाए, पन्नालाल की डेथ हो गई। तो गांधी ने कहा कि भाई ये प्रश्न तो अपने आप में बहुत अच्छा है कि इतने धर्म हैं, इतने मजहब हैं, इनमें कैसे, पर इनके अंदर एक ही शब्द से सब चीज़ों का समाधान निकल सकता है, और वो है दया। अगर इंसान के मन में दया है तो वो दया ही सब धर्मों मजहबों के अपने आप ऊपर चली जा। हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारिए, और आर्थिक स्थिति जब ही सुधरेगी जब आप ये कहेंगे कि आम नौकरी, आम व्यवसाय जो एक गैर हरिजन कर सकता है, हरिजन क्यों नहीं कर सकता। तो गांधी के कुछ समर्थक थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने बाबा लालनाथ को डंडों से पीटा, उसके सिर में चोट आई, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। गांधी ने बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा ठीक है, ये व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत नहीं है, ये इसकी इच्छा है, पर आपने इस तरह जो इस पे वार किया है और इसको अस्पताल पहुंचाने की नौबत आई, मैं आपके साथ नहीं। ये मेरा विरोध कितना ही करे, एक बार क्या 10 बार आके काले झंडे मेरे को दिखाई, ये इसका अधिकार है। आखिर हर व्यक्ति को अधिकार है, पर आपने ये जो हरकत की, मैं इसके पक्ष में नहीं।